जय हिंद। अगस्त यानी कि आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है और आज 2 तारीख है। 10 दिन बाद 13 दिन बाद हम लोग झंडा फहराएंगे और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसे में कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने देश से, अपने तिरंगे झंडे से जुड़ी हुई, देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई कई ऐसी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, पर हमें नहीं पता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं अपने तिरंगे झंडे के बारे में। सबसे पहले हम झंडे के बारे में जानते हैं। झंडा किसी भी देश का पहचान पत्र होता है। जैसे हम लोगों के पास अपनी अपनी आईडी कार्ड्स होती हैं, स्कूल के बच्चों के पास स्कूल की आईडी कार्ड, हम लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड्स होती हैं, वैसे ही झंडा भी किसी देश का पहचान होता है। किसी भी देश को बाकी सभी देशों के बीच में अलग करने के लिए या उसकी अलग एक पहचान बनाने के लिए एक प्रतीक होता है झंडा। पर क्या आप जानते हैं कि भारत का जो आज तिरंगा है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आदिकाल की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं के अपने झंडे हुआ करते थे। उसी तरह जब बीच में मुगल दौर आया तो मुगलिया परचम हुआ करता था। अलग अलग समय पर अलग अलग झंडे रहे। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेज अपने झंडे को अपने साथ लेकर आए जिसका नाम है यूनियन जैक। आज भी अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड के वासी अपने उसी झंडे यूनियन जैक को फहराते हैं। पर जब भारत उन अंग्रेजों का गुलाम था तब भी हमारे यहाँ उसी यूनियन जैक को फहराया जाता था। ऐसे में कई ऐसे विचारक, कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका मानना था कि क्योंकि भारत एक अलग देश है, भले ही वो अभी अंग्रेजों का गुलाम है, तो भारत का एक अपना झंडा होना चाहिए, भारत की एक अपनी पहचान होनी चाहिए। भले भारत आज़ाद नहीं है, पर अगर लोगों को रोज रोज ब्रिटिश झंडे के तहत ही सलामी देनी पड़े, सैल्यूट करना पड़े, तो लोग कभी आज़ाद होने का सपना ही नहीं पाल पाएंगे। लोगों को जब तक ये महसूस नहीं होगा कि भारत अंग्रेजों से एक अलग देश है तो लोग आज़ाद होने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। ऐसे में कई विचारक हुए। उसी तरह उस बीच से एक निकल कर आए पिंगली वेंकैया, जिनका जन्म आज के आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम जगह पर हुआ था। वे भारतीय ब्रिटिश सेना में भी थे और अंग्रेजों के ओर से या भारत की ओर से अंग्रेजों की सेना में थे और कई युद्ध लड़ने जा चुके थे। जब ब्रिटिश सेना ने एक बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेजा जहां पर उन्हें अंग्रेजों की ओर से लड़ना था, तो वहां पर प्रतिदिन वे लोग ब्रिटिशर्स के यूनियन जैक झंडे को सैल्यूट किया करते थे। तभी एक दिन उनके मन में यह ख्याल आया कि ये झंडा तो अंग्रेजों का है और हम लोग भारतीय हैं, भले ही हम लोग गुलाम हैं, पर हमारा अपना एक झंडा होना चाहिए। और फिर जब वे भारत लौटे तो 1916 से लेकर 1921 ईस्वी के बीच उन्होंने अलग अलग देशों के झंडे को देखा, उसके बारे में अध्ययन किया और एक भारत के लिए अलग अलग तरह के झंडों का स्वरूप विकसित किया। अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए। उन्होंने लगभग 24 तरह के डिजाइन बनाए भारतीय झंडों के, जिसमें किसी में ऊपर हरी पट्टी, किसी में नीचे लाल पट्टी, अलग अलग तरह के झंडे उन्होंने डिजाइन बनाए। फिर 1921 में वे गांधी जी से मिले और गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि आप जो उस समय उन्होंने झंडा बनाया था उसमें ऊपर हरा रंग था और नीचे लाल रंग था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता का प्रतीक था। पर गांधी जी ने उन्हें 1921 में सलाह दी कि आप इसमें सफेद रंग की पट्टी भी जोड़िए और साथ में एक चरखा भी जोड़िए। उसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे करते करते अलग अलग तरह के झंडे उन्होंने बनाए और भारत के लिए अलग अलग तरह के प्रतीक गढ़े। 1931 में कांग्रेस, जो कि उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, उसके कहने पर एक फिर झंडे में कुछ परिवर्तन किए गए। ऐसे ही समय समय पर कई सारे विचार विमर्श करने के बाद झंडे में कई सारे परिवर्तन किए गए और अंत में 22 जुलाई 1947 को, यानी कि आज़ादी, देश के आज़ाद होने के लगभग 23 दिन पहले एक हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा का मतलब आप समझ लीजिए कि देश क्योंकि अब आज़ाद होने जा रहा है तो आगे देश को किस तरह चलाना है, क्या नियम होंगे, उसको बनाने के लिए
जो मीटिंग होती थी, जिन लोगों की, जिन बुद्धिजीवियों की सभा थी, उसे ही संविधान सभा कहा गया। तो संविधान सभा ने पिंगली वेंकैया जी के द्वारा डिजाइन किया गया या उनको बोलकर एक डिजाइन बनवाया, जिसमें कि झंडा आज जो जिस तिरंगे को हम लोग फहराते हैं वो वाला तिरंगा निकल कर आया। उस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग को रखा गया, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग की पट्टी को रखी गई, जो शांति का प्रतीक है। उसी के साथ नीचे हरे रंग की पट्टी, जो हरियाली का प्रतीक है। और बीच में अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो कि 24 घंटे लगातार काम करके देश को, समाज को, अपने आप को आगे बढ़ाते रहने का प्रतीक है, उसको रखा गया। तो इस तरह हमारा तिरंगा झंडा एक नए रूप में तैयार हुआ। 22 जुलाई 1947 को उस झंडे को भारत का आधिकारिक झंडा घोषित कर लिया गया, मान लिया गया, और उस दिन से हम लोग का झंडा हो गया हमारा प्यारा तिरंगा। झंडा तो आज हम लोग सब फहरा लेते हैं, पर इस झंडे को कई तरह के रूपों से गुजारते हुए एक ऐसा रूप देना जिसे आज हम लोग गर्व के साथ हर रोज सैल्यूट करते हैं, पहुंचाने वाले पिंगली वेंकैया जी को हम लोग कोई नहीं जानते हैं। आज 2 अगस्त को उनका जन्मदिन है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा, इसीलिए हम सभी को पिंगली वेंकैया जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ ही उन्हें याद भी करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया। सिर्फ बंदूक लेकर किसी सेना से लड़ लेना किसी देश के लिए काफी नहीं होता। ऐसे छोटे छोटे योगदान देने वाले करोड़ों और लाखों क्रांतिकारी, बलिदानी रहे हैं, जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं। तो पिंगली वेंकैया जी का जो योगदान है वो भारत में अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व रहेगा। धन्यवाद।